Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is the lecture number 1 of class first year subject English. In this lecture, we will cover the chapter number 1, button. We will probably inshallah cover this chapter in 2 to 3 lectures. So let's begin. Okay students, ये जो आपका लेसन नंबर 1 है बटन written by Richard Matheson, ठीक है। आपका ये जो चैप्टर है ये बेसिकली थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। ऑब्वियसली ये चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन आजकल की जैसी मूवीज़ हम देख रहे हैं तो क्वाइट पॉसिबल है कि ये चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर हमारे पास, मिस्टर ऑर्थर का, उनकी वाइफ है नॉर्मा, ठीक है, और फिर हमारे पास एक तीसरे बंदे जो है मिसेस स्टुअर्ट, उनकी एंट्रेंस होती है, ठीक है। मिसेस स्टुअर्ट जो है ही बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो इनके लिए एक सपोजिशन लेके आते हैं कि ये इनको एक यूनिट बॉक्स देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसका चैप्टर का नाम भी हमने बटन रखा हुआ है। और वो इनको ये कहते हैं कि अगर आप इस बटन को दबा देंगे तो दुनिया में कहीं एक ऐसा शख्स जिसको ये लोग नहीं जानते वो मर जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को $50,000 मिल जाएंगे। $50,000 जो है वो आजकल के दौर के लिहाज से भी इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो उसके बाद इन मियाँ बीवी के अंदर ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है कि क्या इनको बटन दबाना चाहिए या इनको बटन नहीं दबाना चाहिए। और ऑब्वियसली फिर क्या चीज़ होती है, वो बटन दबाते हैं या नहीं दबाते, अगर दबा देते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अगर नहीं दबाते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। इस सब चीज़ के ऊपर ही आपका ये चैप्टर जो है वो चलता है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका चैप्टर। वो आपको कहता है कि द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। क्या आपका बेसिकली जो पलंदा है, ठीक है, या वो बंडल जो पार्सल था वो सदर दरवाजे या मरकज़ी दरवाजे के करीब पड़ा हुआ था। अ क्यूब शेप कार्टन, ठीक है, विद दैट नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। अब वो जो पलंदा था वो सदर दरवाजे के करीब पड़ा था, टेप या फीते से सरबराहम था, और एक मकतब शक्ल थी उसकी, ठीक है। अ क्यूब शेप था मतलब ये कि मकतब शक्ल का डब्बा था। उसके ऊपर उनका नाम और पता जो था वो हाथ से तहरीर किया गया था, मिस्टर एंड मिसेस ऑर्थर लेविस, 217 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016, ठीक है। ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने उसे उठाया। अनलॉक द डोर, अपने घर का दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपने घर के अंदर चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉम्प्स इन द ब्रॉयलर, जैसे ही उसने बकरे की जो चांपें थी वो भुनने के लिए उसने वहाँ पे प्रेशर कुकर में रख दी। शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, तो वो बैठ गई उस डब्बे को खोलने के लिए। इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। वो कहता है कि डब्बे के अंदर बटन दबाने वाला एक यूनिट था जो लकड़ी के एक छोटे से संदूकचे से जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, और उस बटन को एक मेहराबी शीशे ने ढांप रखा था, ठीक है, मेहराब नुमा। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने उसे शीशे को ऊपर उठाने की कोशिश की। एंड सॉ बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो वहाँ पे चिपका था या चिपका हुआ था। तो नॉर्मा ने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, मगर ये अपनी जगह पर मकफल था, ठीक है। मकफल का वर्ड आप लिख सकते हैं, काफ कैंची वाला आपने यूज़ करना है इसके अंदर। शी टर्न द यूनिट ओवर एंड सॉ फोल्डेड पीस ऑफ स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। उसने डब्बे को उल्टा कर दिया और उसे कागज़ की एक तयशुदा वर्क दिखा, जिसे संदूकचे के नीचे शफाफ टेप से या स्कॉच टेप से उन्होंने चिपकाया हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसको खींचा। मिसेस स्टुअर्ट विल कॉल यू एट 8 PM। मिसेस स्टुअर्ट जो है वो आपको शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे या आपको फ़ोन कॉल करेंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नॉर्मा ने वो बटन यूनिट जो था वो अपने पास सोफे पे रख दिया। शी री रेड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, अब उसने उसको दोबारा से पढ़ा और साथ साथ ही वो मुस्कुराने लग गई, ठीक है जी। देयर वाज अ स्मॉल अब बेसिकली ये था कि जो हमारी नॉर्मा थी उसको ये सारी जो चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा फ़नी लगी। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ लम्हे के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो किचन में वापस चलेगी टू मेक द सैलेड, सलाद बनाने के लिए। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, आई विल गेट इट, नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे एक बात अपने जहन में हिफ्स कर लेनी है, वो ये है कि जो आपको ब्रैकेट में ये बात लिखी है ये वो बात है जो बेसिकली उस बंदे ने की है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपने हमेशा उर्दू में पहले लिखनी होती है, और नॉर्मल कॉल फ्रॉम द किचन या द डोर बेल रैंग, ये आपने जो बात है ये बाद में करनी है। तो इस चीज़ का आपको आपकी अपनी पूरी बुक के अंदर ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, 8 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी। आई विल गेट इट, नॉर्मा कॉल फ्रॉम द किचन, तो नॉर्मा ने जवाब दिया बावर्ची खाने से कि मैं देखती हूँ। ऑर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, ऑर्थर जो था वो दीवान खाने में मसरूफ़ था, मुतालिया करने के अंदर, किताब पढ़ रहे थे वो। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, अब जो उनकी राहदारी थी उसमें एक छोटे कद का जो शख्स था वो मौजूद था। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी टोपी उतारी। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसा ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसेस लेविस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, ठीक है। अब ये दोबारा से स्टूडेंट्स ये बात आई है कि मिसेस लेविस उसने बात की है, और ही इंक्वायर्ड पोलाइटली जो है वो बाद में है, तो आपने उसको पहले लिखने के, उसने शाइस्तगी से या नरमी से पूछा कि क्या आप मिसेस लेविस हैं। इसने आगे से जवाब दिया यस, जी हाँ। कहता है मिसेस स्टुअर्ट, मैं मिसेस स्टुअर्ट हूँ। ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, अब नॉर्मा ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा कि मुस्कुराहट को दबाते हुए उन्होंने कहा कि ओह जी जी जी। शी वॉज श्योर, अब उसे यकीन हो गया था कि इट वॉज अ सेल्स पिच, ठीक है। और वो उसे यकीन हो गया था कि ये एक सेल्समैन का लहजा है, मतलब कि उसको लगा था कि ये बंदा जो है इनको कोई चीज़ बेचने आया है। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आस्क मिसेस स्टुअर्ट, मिसेस स्टुअर्ट ने पूछा। आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड, तो नॉर्मा ने जवाब दिया कि मैं थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, कहता कि आप जानना नहीं चाहती कि वो क्या है। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा वापस मुड़ी। मिसेस स्टुअर्ट टोन हैड बीन ऑफेंसिव, अब मिसेस स्टुअर्ट जो थे जब वो उनसे बात कर रहे थे तो उनका रवैया थोड़ा सा रूड किस्म का था, ठीक है, जिस वजह से नॉर्मा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। कहती नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं मैं नहीं जानना चाहती। कहता है इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, कि वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। शी मॉनिटरीली शी चैलेंज, अब नॉर्मा ने उसको आगे काउंटर जवाब दिया कि मॉनिटरीली, क्या पैसों के लिहाज से मुझे फ़ायदा हो सकता है। मिस्टर स्टुअर्ट नॉडेड, तो मिस्टर स्टुअर्ट ने सर हिलाया। मॉनिटरीली, कहता है जी हाँ, पैसों के लिहाज से ही आपको फ़ायदा हो सकता है। नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई, मतलब कि अब उसके जो माथे से उस पर बल पड़ने लगे। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद नहीं आ रहा था। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, आप क्या चीज़ बेचना चाह रहे हैं, शी आस्क, उसने पूछा। कहता आई एम नॉट सेलिंग एनी थिंग, ही आंसर, उसने जवाब दिया कि मैं कोई चीज़ भी नहीं बेच रहा। ऑर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, समथिंग रॉन्ग, अब उसके हस्बैंड जो थे वो अंदर बैठे हुए थे काफ़ी देर से, तो वो अब बाहर आए। उन्होंने कहा कि क्या कोई मसला है। मिसेस स्टुअर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिसेस स्टुअर्ट ने खुद को अपना मुतारिफ़ करवाया, खुद को मुतारिफ़ करवाया। और द ऑर्थर पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिविंग रूम एंड स्माइल, तो ऑर्थर ने अब लिविंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अच्छा व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये डोरेमोन वाले गैजेट्स नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। गैजेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी खिलौना जो आपको किसी भी मकसद में हेल्प कर सकता है, ठीक है। जैसे इवन छुरी कांटे वगैरह जो होते हैं ये भी सारे के सारे गैजेट्स ही होते हैं। तो उसने कहा कि व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, कि आप वो जो चीज़ लेके आए हैं वो एक्चुअली में क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा जो पेज नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात को कंटिन्यू करेंगे। Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the lecture number 2 video in the next video. So Allah Hafiz.